सेकेंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं जब वेयान यूचन से मिलने आती है तो यूचन उसे मियान समझकर जल्दी से गले लगा लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। खैर उसे जल्दी ही अकल आ जाती है कि वो मियान की बहन वेयान है, तो वो उसे दूर हटा देता है। लेकिन वेयान उससे चिपके जा रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मियान आके वेयान को यूचन से दूर करती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसके सामने ही यूचन को किस कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि यूचन बस मेरा है। इसलिए अब वेयान कहती है कल मैं कंपनी की सीईओ बन जाऊंगी, मुझे ऐसे कई लड़के मिल सकते हैं। तो मियान भी उसे खुशी खुशी ऑल द बेस्ट कहती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब मियान भी अब यूचन से दूर होने लगती है तो वो उसके हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं वेट करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। देन मियान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वियान कंपनी की नई सीईओ बनने जाती है, इससे पहले ही मियान वहाँ उसकी मॉम के खिलाफ कुछ सबूत लेकर आती है और हॉस्पिटल रूम का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहती है कैसे उसकी माँ ने लॉयर के साथ मिलकर उसके डैड को मरने दिया और साथ ही विल भी चेंज कर दी ताकि सब कुछ वियान के नाम हो जाए। और वो इसके अलावा और भी सबूत शेयर होल्डर्स को दिखाती है जिससे ये प्रूफ होता है कि आज तक उसकी सौतेली माँ ने कंपनी में कितने घोटाले किए जिस वजह से कंपनी लॉस में चली गई। देन वो सबको वो विल दिखाती है जो असल में मियान के डैड मियान के लिए छोड़ कर गए थे, यानी असली वसीयत, जिसके हिसाब से मियान अब कंपनी की नई सीईओ होगी। अब वियान तो सबके सामने भोली बनने का नाटक करके अपनी मॉम को ही फंसा देती है कि आप इतना कैसे गिर सकती हैं, और फिर अपनी मॉम को इशारा करती है कि अभी इस नाटक में मेरा साथ दो वरना हम आज दोनों ही यहाँ से बाहर होंगे। इसलिए मॉम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है वियान को कुछ नहीं पता था, वो इनोसेंट है, गलती मैंने की है। देन वियान मियान से कहती है कि तुमने कभी इस कंपनी में काम नहीं किया तो तुम सीईओ कैसे बन सकती हो। तभी वहाँ यूचन की एंट्री होती है और वो आकर सबको बताता है कि भले मियान ने कभी यहाँ काम नहीं किया बट उसने खुद 2 बार की फंडिंग के लिए प्रपोजल बनाया और इसके पास फ्यूचर डेवलपमेंट का परफेक्ट एनालिसिस है। अगर मियान की सौतेली माँ ने घोटाले नहीं किए होते तो आज कंपनी कहाँ से कहाँ होती, कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर किसी को मियान पर विश्वास नहीं है तो वो पर्सन इस कंपनी से खुशी खुशी जा सकता है, मैं आपके बेचे हुए शेयर्स खरीद लूंगा। तब वियान कहती है कि सीईओ बनने के लिए इस कंपनी का एक रूल है कि इसे 1 महीने में कंपनी को 20% का फायदा कराना होगा और अगर नहीं करा पाई तो इसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। तो मियान भी अब उसकी ये शर्त मान जाती है और मीटिंग के बाद यूचन को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो यूचन उससे फिर से एक चांस मांगता है इसके बदले, तो वो कहती है मैं बिजी हूँ, ये कहकर उसका मुंह ही बंद कर देती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम वैन झाओ होता है और वो मियान का पहला प्यार होने के साथ साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है। मियान उसे देखकर फटाफट खुश होकर उसके पास आ जाती है और वो उसकी तारीफ करता है कि तुम तो आज भी उतनी ही सुंदर हो। लेकिन ये सुनकर कोई और जरूर जेलस हो रहा था, इसलिए यूचन जल्दी से आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मियान का हस्बैंड हूँ। तो झाओ भी जल्दी से इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि मैं मियान का क्लासमेट और उसका पहला प्यार हूँ। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने ही झाओ को मियान के पास भेजा होता है उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि अभी अभी मियान सीईओ बनी है और उसे एक एक्सपीरियंस मैनेजर की जरूरत है। और झाओ ने बहुत सालों तक अब्रॉड में रहकर ग्रैंडपा के बड़े बड़े बिजनेसेस को हैंडल किया है। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मियान झाओ को थैंक्स कह रही होती है क्योंकि वो उसके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा इसलिए। देन इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि झाओ अपना करियर बनाने के लिए अब्रॉड चला गया था और झाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। तभी वहाँ यूचन आते हुए कहता है कि मियान का हाथ छोड़ो और उसे ऐसे आते हुए देख एक पल के लिए तो झाओ ही डर जाता है। मियान पूछती है तुम यहाँ क्यों आए, तो वो कहता है मिस्टर वैन मेरी वाइफ की मदद कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एज अ हस्बैंड मुझे इनका थैंक यू कहना चाहिए। मियान तो उन दोनों के बीच से उठकर ही चली जाती है और उसके जाते ही दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मारना शुरू हो जाते हैं कि तुम मियान पे गिव अप करो, तो दूसरा कहता है कि नहीं तुम करो। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है कि कौन मियान को अच्छे से जानता है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। तब तक मियान वापस आ जाती है
देन दोनों ड्रिंक पीने का कंपटीशन करने लगते। झाओ तो सो ही जाता है तो यूचेन का असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। देन यूचेन मियान को कहता है कि प्लीज मेरे साथ घर चलो, ग्रैंडपा को जब से पता चला है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है वो मुझसे गुस्सा है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देख रहे हैं, मुझे घर में भी नहीं आने दे रहे हैं और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। प्लीज एक वीडियो चैट करके ग्रैंडपा के सामने नाटक कर लो मेरे साथ होने का, ताकि वो खाना खा लें। इसलिए अमियान मान जाती है, लेकिन सिर्फ ग्रैंडपा के लिए, और उन्हें वीडियो चैट करके बताती है कि मैंने सच में यूचेन को माफ कर दिया है। लेकिन ग्रैंडपा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मौके का फायदा उठाकर यूचेन उसे किस कर लेता है और छोड़ ही नहीं रहा होता तो मियान उसे एक पैर पर पिंच करती है। बेचारे को बहुत दर्द होता है, लेकिन ग्रैंडपा को अब यकीन हो जाता है। देन वो कॉल कट कर देते हैं तो मियान अब जाने लगती है। तो यूचेन उसे रोकने के लिए नाटक करने लगता है कि लगता है मैंने पहले ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, मेरा सर दुख रहा है। तो मियान उसे पानी ला कर देती है, लेकिन वो पानी नहीं विनेगर था, जिससे बेचारे का मुंह खट्टा हो जाता है। अब मियान वापस जाने लगती है तो यूचेन उसे रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हारी बोर्ड मीटिंग में मदद करी, प्लीज एक रात के लिए यहाँ रुक जाओ। तो वो मान जाती है और यूचेन के रूम में सोने चले जाती है, ये कहकर कि वो यहाँ सोफे पर ही सोए। यूचेन तो इसमें भी खुश होता है और मियान के पर्स में से उसके घर की चाबी निकालकर उसके प्रिंट ले लेता है। अगले दिन मियान बिजनेस के सिलसिले में एक क्लाइंट से मिलने आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो चूचिंग का भाई मिस्टर शायो निकलेगा। वो उसे देख शॉक हो जाती है। मिस्टर शायो बताता है कि यूचेन ने उसका फैमिली बिजनेस वगैरह सब बर्बाद कर दिया, इसलिए अब वो इसकी कीमत चुकाएगी। ये कहकर उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ जब यूचेन मियान को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका कॉल नहीं लगता है, इसलिए वो झाओ से कॉल करके पूछता है कि मियान अभी कहाँ है। तो वो बताता है कि मियान अभी एक क्लाइंट से मिलने गई है जिसका नाम मिस्टर शायो है। ये सुनकर यूचेन शॉक हो जाता है। देन अगले ही पल दोनों ही मियान को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि झाओ के पास यहाँ का एड्रेस था। अगले सीन में दिखाते हैं कि झाओ और यूचेन दोनों हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, क्योंकि दोनों को ही फाइट के दौरान लगी थी, यानी चोटें आई थी। और मियान दोनों को ही थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। तो अब दोनों ही मियान की अटेंशन पाने के लिए नाटक करने लग जाते हैं कि उन्हें ये हो रहा है, उन्हें वो हो रहा है। मियान को भी समझ नहीं आता कि इन दोनों को आखिर हुआ क्या। तभी डॉक्टर आके झाओ और यूचेन को बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं, उन्हें बस अपनी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत है। ये कहकर चली जाती। तब मियान को उन दोनों का नाटक समझ आता है। देन झाओ मियान को घर तक ड्रॉप करके चली जाता है और जब वो घर आती है तो उसे सरप्राइज मिलता है और वो यूचेन को अपने घर में देख शॉक होकर पूछती है तुम मेरे घर में कैसे घुसे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बताता और उसको डाइनिंग टेबल पर बैठाकर कहता है चलो पहले डिनर करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है। और फेक चोट का बहाना करते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी उंगली भी जला ली। अब मियान जैसे ही देखने जाती है उसका हाथ तो उससे पहले वो अपना हाथ दूर कर देता है और कहता है पहले ये खाना टेस्ट करके बताओ। अब वो जैसे खाना खाने जाती है लेकिन फिर एकदम से रुक जाती है और उन सब रेस्टोरेंट के नाम बताती है जहाँ से ये डिशेस आई थी और फिर पूछती है इनमें से कौन सी डिश है जो तुमने बनाई है। तब वो बताता है कि मैं चाहता था कि तुम गरम गरम खाना खाओ, इसलिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से ये सब मंगवा लिया। देन मियान अपने घर की स्पेयर की मांगती है तो वो उसकी बात को टालकर कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगा और वहाँ जाकर लेट भी जाता है। तो मियान जल्दी से आकर उसे उठाने लगती है तो वो उसे अपने पास ही खींच लेता है और स्मेल करते हुए कहता है कि तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। तो मियान अपनी परफ्यूम की बोतल ही उस पर छिड़क कर कहती है कि लो और स्मेल करो, और वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन झाओ आके बताता है कि हमें एक क्लाइंट मिल चुका है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है, जिससे हम अपने गोल को एक महीने के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर मियान को खोए हुए देख पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे डैड की एक विश थी कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाए जो वाटरप्रूफ, ब्रीथेबल और नेचर फ्रेंडली हो, लेकिन वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए।
मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए काफी पैसे चाहिए। देन जब वो रात को घर पर होती है तो यूचेन उसके लिए एक पार्सल लेके आता है और पार्सल में वही कपड़ा होता है जो मियान को चाहिए था। मियान ये देख सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता मुझे यही चाहिए था? तो वो कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। देन मियान वो फैब्रिक देखने लगती है तो यूचेन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस भी करता है, और इस बार मियान भी उसे दूर नहीं करती। देन वो उसे रोक कर कहती है कि कल मेरी मीटिंग है, इसलिए वो चुपचाप चले जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि मियान ने अपना गोल अचीव कर लिया होता है, वो भी महीने के अंदर अंदर, लेकिन ऑर्डर ज्यादा मिलने पर भी प्रॉफिट कम हुआ था। इसलिए वियान पूछती है, ये प्रॉफिट कहाँ गया? तो वो बताती है कि मैंने वो फैब्रिक पे खर्च कर दिया डैड की विश पूरी करने के लिए। वियान कहती है, तुम अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए तुम्हें जॉब से निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ यूचेन आ जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होते